दोस्तों, कानपुर में बहू से विवाद के बाद गुस्साए ससुर ने पुलिस पर 2.5 घंटे तक फायरिंग किया। आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आप पूरा देखिएगा। कानपुर में बहू से विवाद के बाद गुस्साए ससुर ने 3 घंटे तक उपद्रव किया। 300 रुपए को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग ने पत्नी बेटे बहू को कमरे में बंद कर दिया, उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दी। घबराई बहू ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घरेलू विवाद समझकर एक दरोगा और यूपी पुलिस के कुछ सिपाही जीप से बुजुर्ग के घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर बुजुर्ग और भी बौखला गया। उसने छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक 40 से 45 राउंड फायरिंग की। छर्रे लगने से दरोगा और 2 सिपाही जख्मी हो गए। 3 घंटे के बाद डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक, एडीसीपी राहुल मिठास और 6 थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। दोस्तों, ये जो घटना है कानपुर शहर के श्याम नगर के सी ब्लॉक के रहने वाले आर.के. दुबे शेयर मार्केट का काम करते हैं। वो घर में अपनी पत्नी किरण दुबे, बड़े बेटे सिद्धार्थ, बहू भावना और दिव्यांग बेटी चांदनी के साथ रहते हैं। उनका छोटा बेटा राहुल और बहू जयश्री अलग रहती है। आर.के. दुबे का दोपहर करीब 12 बजे बहू भावना से बिजली बिल के 300 रुपए देने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद बुजुर्ग आपा खो बैठे। उन्होंने बहू समेत बीच बचाव करने आई पत्नी और बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि आग लगाकर पूरा घर फूंक दूंगा। इसके बाद बहू डर गई और बहू ने पुलिस को तुरंत फोन किया और कहा कि हमें बचा लो। कमरे में बंद बहू भावना ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कहा कि बचा लीजिए सर, नहीं तो ससुर जी मार डालेंगे। सकेरी पुलिस बुजुर्ग के घर पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। बुजुर्ग चिल्लाते हुए बोला कि मैं खुद प्रताड़ित हूं और तुम लोग मेरे घर पर मुझे ही पकड़ने आ गए। इसके बाद बुजुर्ग अंदर गया और अपनी डबल बैरल बंदूक उठा लाया। उन्होंने गेट पर खड़े पुलिस कर्मियों पर फायर कर दिया। छर्रे लगने से दरोगा विनीत त्यागी और 2 सिपाही घायल हो गए। इसके बाद पुलिस वाले यहाँ से दूर भाग खड़े हुए। इसके बाद सीनियर अफसरों को सूचना दी गई। सकेरी पुलिस ने तुरंत सीनियर अफसरों को पुलिस पर फायरिंग की सूचना दी। डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एसीपी मृगांक शेखर पाठक और एडीसीपी राहुल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद भी बुजुर्ग आर.के. दुबे नहीं रुके और लगातार पुलिस पर फायरिंग करते रहे। दुबे ने पुलिस पर करीब 3 घंटे में 40 से 45 राउंड फायर की। डीसीपी ईस्ट ने लाउडस्पीकर की मदद से बात करके बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की। बुजुर्ग ने डीसीपी से कहा, दारोगा मेरे घर कैसे आ गया? जब तक इसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा फायरिंग चालू रहेगी। इसके बाद डीसीपी ने चालाकी दिखाते हुए टाइप किया हुआ सस्पेंशन लेटर मंगवाया, जो कि झूठ का था। बुजुर्ग के नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजा, तब जाकर बुजुर्ग ने फायरिंग बंद की। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आर.के. दुबे को हिरासत में लेने के बाद उसकी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक को कब्जे में लिया। जांच की तो छत पर करीब 45 खोखे मिले और 60 से ज्यादा जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बेटे और बहू ने बताया कि आर.के. दुबे के पास एक रिवॉल्वर भी है। पुलिस ने पूरा घर खंगाल डाला लेकिन रिवॉल्वर नहीं मिली। पुलिस अब रिवॉल्वर भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। आरोपी आर.के. दुबे ने पुलिस को बताया कि बड़े बेटे सिद्धार्थ की पत्नी भावना उसे लगातार परेशान करती है, बार-बार रुपए की डिमांड करती है। बहू के मायके वाले भी परेशान करते हैं और इसी से वो तंग आ गया है और तंग आकर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 3 महीने पहले भी उसने पुलिस से शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। हालांकि 3 घंटे के उपद्रव के बाद पुलिस बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग आर.के. दुबे को दबोच पाई। इसके बाद उसे थाने ले जाया गया है। कुछ देर के लिए हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सीनियर पुलिस अफसरों ने भी अपनी पिस्टल लोड कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि आतंकी हमला हो चुका है।